हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध खान सर के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। और ये प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो 20 मील और 385 गज हो जाएगा। अगला एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ? डॉक्टर सी.वी. रमन हो जाएगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप हो जाएगा सही आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? कपड़ा का निर्यातक है। अगला, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप हो जाएगा। अगला, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे। हजार झीलों की भूमि जो है फिनलैंड को कहा जाता है। और ब्रज भूमि जो हो जाएगा कोरिया हो जाएगा। अगला, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य के संघ के रूप में। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 15 जून 2005 हो जाएगा सही आंसर। अगला, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय हो जाएगा। भारत के संविधान का जो विचार दिया था वह एम.एन. रॉय ने दिया था। अगला, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? भाग 4 के ए में। अगला है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है? अनुच्छेद 127 हो जाएगा। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। अगला, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह सभी हो जाएगा। ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकार के महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं की जाती है। अगला है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? तो हो जाएगा मांगजन्य मुद्रास्फीति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के लिए चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से क्या होता है? कम होता है। अगला है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह अधिकार दर कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो हो जाएगा वाणिज्य बैंक। अगला, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह थे सुकुमार सेन। अगला, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको आधार दर कहा जाता है। अगला, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक को। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। अगला है, सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुल कुछ सिपाही शेष बचे थे, कितने सैनिक शेष बचे थे? 81 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर ये सब मैथ का क्वेश्चन है। तो इधर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए यहाँ पर है, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं तो हो जाएगा समानांतर
समानांतर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक। अगला है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर हो जाएगा। अगला है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? जय हिंद हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? 1776 ईस्वी हो जाएगा राइट आंसर। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? 1776 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? हो जाएगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में और बॉम्बे में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान क्या है क्वेश्चन? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे? हो जाएगा शीलभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेबल फ्रॉम द गिवन फ्रेज वन हु वॉक्स इन स्लीप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सेलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड कॉन्सिडेंस। तो यहाँ पर चेंस हो जाएगा। उसके बाद है, सेलेक्ट द मोस्ट अपोजिट मीनिंग फॉर द गिवन इडोम हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट। तो राइट आंसर बीइंग फाउंड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इनमें कौन अलवार महिला संत है? तो हो जाएगा अंडाल। अगला, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, कोई त्रुटि नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर, कोई त्रुटि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो सब कुछ जानता हुआ क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। तो यह हो जाएगा क्या? कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचा था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो इसका यहाँ पर देखिए बढ़ेगा सब्स्टिट्यूटेबल कहा जाए तो 2 नंबर पहले आएगा ऑप्शन ए में, यानी एक कौवा को प्यास लगी। उसके बाद हो जाएगा बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा तीसरा कि घड़े में पानी बहुत नीचे था, और हो जाएगा ऑप्शन ए तब कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूटेबल हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा समानार्थी। अगला है, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है? तो अनुकरणीय है, हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। नख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग से अभंग नाम से प्रसिद्ध है? हो जाएगा नामदेव। अगला क्वेश्चन जो हुआ है, प्रस्वित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21 हो जाएगा, इसका 21% हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है? तो हो जाएगा बानर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बानर। अगला, निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? तो हो जाएगा रक्त प्लाज्मा कोशिका। अगला, निम्नलिखित में कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो हो जाएगा नींद की बीमारी। उसके बाद डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया, यह सभी जो है मच्छर के काटने से होता है। अगला, पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होता है? तो बगल हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो हो जाएगा सेल बॉल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायनेमिक होती है और जिसमें अंतः कोशिका स्थान होता है उसे कहते हैं, हो जाएगा पेरेन्काइमा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जी जो है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किन किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है? तो अब केवल जो है 3 सही होगा, यानी कि फुलरीन। क्या हो जाएगा? फुलरीन इसका राइट आंसर था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है,
VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है m हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो हो जाएगा नमक का घोल। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है तो हो जाएगा जल योजन को दूसरे हाइड्रेट बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? तो हो जाएगा यहाँ पर आर्सेनिक हो जाएगा राइट आंसर, आर्सेनिक। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों के संबंधी चयन कीजिए। नोवेल्टी, ओल्डनेस, न्यूनेस, एंटी क्वालिटी हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 इसका सही आंसर है। अगला, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर बताएंगे आप सभी को। अगला क्वेश्चन यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 66% इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या था? हो जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो हो जाएगा रेडियो GPT। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई? हो जाएगा 1936 बर्लिन। अगला है, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आनंद हो जाएगा। अगला है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान हो जाएगा। अगला है, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? निकहत जरीन हो जाएगा। अगला है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हो जाएगा AB ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। बैक्टीरिया की जो खोज किया है वो किया है AB ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वह है, मोरमुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? बिहार हो जाएगा। अगला, लुप्तप्राय भारतीय स्किम्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य हो जाएगा, भागलपुर जिला बिहार। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड किसका बना होता है? तो अतद्रव्य जालिका द्वारा। अगला, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत खपत होती है? सही आंसर हो जाएगा 3.00। अगला है, रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेसे लेते हैं तो हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन का। तो इस तरह टोटल हमने 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।